गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सिंधु नदी प्रवाह पढ़ेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे दूसरे वीडियो में। तो सबसे पहले देखो सिंधु नदी के तथ्य। तो सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को इंडस रिवर कहा जाता है। तो याद रखना सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अंग्रेजी में नाम है, तो याद रखना। फिर है सिंधु नदी की कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ भारत की भूमि पर 1114 किलोमीटर तक बहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर, और सिंधु नदी की कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बहती है। सिंधु प्रवाह मार्ग देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये है कैलाश मानसरोवर, यहाँ पे ये चोटी है, और फिर देखो यहाँ पे ये मानसरोवर झील है, और फिर इसके नीचे है सिन का बाव जलधारा, यहाँ पे ये चोटी है। तो यहाँ से ही सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, इस वाली चोटी से, और यहाँ से उद्गम हुआ है। तो देखो, और सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो है अक्साई चीन पड़ता है, और इधर पाकिस्तान ओकेपाइड पड़ता है, ये भी याद रखना। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ से जब ये नदी निकली है सिनका बाव जलधारा से, तो सबसे पहले अपने इंडिया में किससे प्रवेश होता है इसका, सिंधु का, तो लेह से प्रवेश होता है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो कहाँ से एंटर करती है, लेह लद्दाख से एंटर करती है। और सिंधु नदी जो है तो ये कहाँ से उद्गम हुआ, तो ये पता है तिब्बत से उद्गम हुआ, और तिब्बत किसका अधिकार है तिब्बत पर, तो चीन का अधिकार हो चुका है अब तिब्बत पर, याद रखना। और यहाँ से बहते हुए देखो, यहाँ से बहते हुए ये नदी पाकिस्तान में आ गई है। फिर देखो यहाँ पे देखो, यहीं से फिर निकलती है सतलुज नदी, यानी सिंधु नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है उसके पास से ही सतलुज नदी का भी उद्गम हुआ है। और यहाँ पे देखो ये सारी नदियाँ अभी पहले हम लोग पॉइंट से पढ़ेंगे, फिर सारा क्लियर करेंगे। तो देखो सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है। तो सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर देखो झेलम यानी जम्मू कश्मीर जिला अनंतनाग वेरीनाग झरना श्रीनगर से निकलती है। और फिर देखो नीचे चिनाब हिमाचल प्रदेश जिला लाहौल व स्पीति बारालाचा दर्रा से होते हुए बहती है ये चिनाब नदी। और पता है चिनाब नदी कैसे बनी, तो दो नदियां थी, चंद्र एक भागा नदी। जब दोनों ये नदियां मिल गई, चंद्र और भागा, तो इसका नया नाम बन गया चिनाब नदी। तो याद रखना, ठीक है। देखो फिर देखो चौथी है रावी नदी। तो चौथी रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश जिला है ना, उसके कांगड़ा रोहतांग दर्रे से लाहौल स्पीति से होकर बहती है। और जो चौथी नदी है ब्यास, यानी ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से बहती है, और हरी के क्षेत्र से जो इंदिरा गांधी कनाल है ना, वहाँ से होकर बहती है। तो याद रखना चारों पॉइंट। और पता है यहाँ पर जो सतलुज नदी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये तुम्हें दिखा है, यहाँ पे देखो ये जो वो है ना
झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल डायरेक्ट पूछेगा कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर जिला के जो अनंतनाग है ना, यहाँ पे बेरीनाग झील है, तो वहाँ से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। और फिर चिनाब का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति बाड़ालाचा दर्रा है ना, यहाँ से होते हुए चिनाब नदी निकलती, याद रखना। फिर देखो ये तीसरी नदी है रावी। रावी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से होकर बहती है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि बताओ रावी नदी किस दर्रे से होकर बहती है, तो याद रखना रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर बहती है। ऐसे याद कर लो, रा से रावी नदी, रा से रोहतांग दर्रे से होकर बहती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो ब्यास। ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही होकर बहती है और हरी के क्षेत्र से यानी इंदिरा गांधी कनाल से होकर बहती है। और सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, तो भाखड़ा बांध है, अच्छे से याद रखना। फिर देखो ये नदियों का क्रम रहा, देखो इसकी ये सिंधु नदी चली गई यहाँ से, और यहाँ से देखो सबसे पहले झेलम सहायक नदी है, ये जो नदी है तो ये झेलम है। फिर ये चिनाब है, चिनाब किन दो नदियों के मिलने से बनी है, तो चंद्र और भागा नदी जब मिल गई तो चिनाब नदी बन गई है, ठीक है। इसके नीचे रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है, और फिर सतलुज नदी है। और सतलुज नदी पर ही कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट है चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी यानी लंबी सहायक नदी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है सिंधु की। फिर हो जाएगी सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सिंधु नदी किस सागर में जाकर मिलती है, तो अरब सागर में जाकर मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, यानी चीन, भारत व पाकिस्तान। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी किन किन देशों से होकर बहती है, तो चीन, भारत, पाकिस्तान, तीनों याद रखना। और पता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1960 में भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब गिनती नहीं, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो 1960 में हुआ था। और देखो यहाँ से ये कि सिंधु, झेलम और जो चिनाब नदी है इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और जो 20% बचा हुआ पानी भारत यूज करेगा, और बाकी जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा, और जो बाकी 20% है उसको पाकिस्तान यूज करेगा। तो यहीं तक था हमारा सिंधु नदी के बारे में विस्तार से, अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।